दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चंदेल वंश के बारे में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला एक बहुत ऐतिहासिक वंश था, चंदेल वंश। चंदेल वंश यह अपने आप को चंद्रोदय ऋषि को मूल मानते थे। यह गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहे हैं। इसके संस्थापक में नन्नुक चंदेल है। इसके संस्थापक नन्नुक चंदेल हैं, जिन्होंने एक नृपति की उपाधि धारण की थी। संस्थापक के रूप में नन्नुक चंदेल थे। इसका पुत्र बाकपति था, जो कि क्षितिपाल या फिर हम कह सकते हैं नन्नुक चंदेल का पुत्र बाकपति हुआ, जिसने क्षितिपाल और जनानंद सुंदर की उपाधि धारण की थी। यह अपने साम्राज्य क्षेत्र में यह अपने आप को धाम को आनंद धाम भी कहता था। इसके बाद इसका पुत्र हुआ जयशक्ति, जिसे जेजाक भी कहते थे। इसी के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र को कहीं कहीं जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। इसके बाद इसका पुत्र विजयशक्ति हुआ। विजयशक्ति ने अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए दक्षिण भारत का अभियान भी किया था। फिर हर्षदेव हुए, जिन्होंने खजुराहो में बहुत प्राचीन मंदिर मैत्तंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्ष का पुत्र फिर यशोवर्मन हुआ, जैसे कि नाम से पता चलता है यशोवर्मन। इसने अपने साम्राज्य को, चंदेल वंश के साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। कश्मीर, मालवा, गौड़ प्रदेश यानी कि बंगाल, मिथिला, कौशल और अयोध्या तक के क्षेत्रों में इन्होंने अपने चंदेल वंश साम्राज्य को फैलाया। और कहते हैं कि इन सभी की विजय के उपलक्ष्य में यह बंगाल यानी जहाँ के देवपाल थे वहाँ से विष्णु की मूर्ति लाया था। इसलिए इसने खजुराहो में विष्णु नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसे हम बैकुंठ मंदिर भी कहते हैं, या फिर हम इसे चतुर्भुज मंदिर भी कह सकते हैं। इसके बाद यशोवर्मन का पुत्र धंग हुआ, जो कि साम्राज्य को धंग हुआ, जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए चंदेल वंश का एक प्रकार से बोले तो वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक भी कहा जाता है धंग को। इसका शासनकाल लगभग 950 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया था। 1002 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया था। इसने जब सुबुक्तगिर ने भारत पर आक्रमण किया तो इसने पंजाब के शासक जयपाल शाही की सहायता की थी सुबुक्तगिर के विरुद्ध। इसने अपने साम्राज्य को पिता की भांति फिर से चारों दिशाओं में फैलाया
और इसने खजुराहो में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर भी बनवाया। धंग ने इसने अपनी आयु को पूर्ण करते हुए प्रयागराज में इन्होंने जल समाधि भी ली। इसके बाद इसका पुत्र गंड हुआ, जो भी एक महान शक्तिशाली शासक था। इसने खजुराहो में जगदम्बे मंदिर और सबसे अच्छा चित्रगुप्त मंदिर, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। इसने पिता की भांति सुबुक्तगिन ने जयपाल की सहायता की थी, उसी प्रकार गंड ने अनंतपाल की सहायता की थी, जो कि एक बहुत सारे राज्यों का एक संघ था, जिसमें अनंतपाल, क्योंकि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसकी विफलता के लिए गंड ने अनंतपाल के वाले संघ में सहायता की थी। याद रखना, सुबुक्तगिन ने जयपाल की सहायता की, सुबुक्तगिन के विरुद्ध जयपाल की सहायता के लिए धंग ने की थी, और महमूद गजनवी के आक्रमण के विफल करने के लिए अनंतपाल की सहायता की थी राजा गंड ने। चंदेल वंश के शासक राजा गंड ने इनकी सहायता की थी। इनका शासनकाल हम लगभग 1002 से 1900 तक मान सकते हैं, मतलब ऐसा बताया जाता है। फिर इनका पुत्र विद्याधर हुआ, जो कि अपने चंदेल वंश के राजाओं में सबसे महानतम शासक के रूप में विद्याधर को ही माना जाता है। इनके समय स्थापत्य कला ओस पर थी, और इन्होंने खजुराहो का सबसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और इन्होंने कन्नौज के शासक राजपाल को इन्होंने मृत्युदंड दिया था, क्योंकि वह महमूद गजनवी के आक्रमण को अनंतपाल की सहायता करने में विफल रहा था। उसने अपने आप को संघ से अलग कर लिया था, इसलिए विद्याधर ने कन्नौज के शासक राजपाल को मृत्युदंड दिया था, और वो विद्याधर जी, जिनके नाम में ही विद्या है। यह शासक चंदेल वंश में बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, और इसने महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल भी किया था। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो कहते हैं कि इन्होंने संधि की थी एक आपस में, जिससे कि कुछ मुद्राएं जब लूटने आए थे, तो कुछ उन्होंने पैसे दे दिए थे, जिससे कि उनका विद्याधर जी का पूरा साम्राज्य बच गया था, और इनको कुछ 15-20 किले भी वापस महमूद गजनवी छोड़ के चला गया था। इन्होंने सबसे महानतम शासक वंश के शासक धार के परमार और कलचुरियों को भी इन्होंने पराजित किया था। इतने महान शासक विद्याधर जी हुए थे। फिर इनके बाद इनका पुत्र आए, बहुत सारे जो अब नामात्र को शासक भी आए, जिन्हों यहाँ से साम्राज्य में थोड़ी क्षति होती गई, जैसे कि विजयपाल आया। यह उतना योग्य शासक नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसे लक्ष्मी कलचुरी के शासक लक्ष्मीकर ने इसे हराया था विजयपाल को। फिर कीर्तिवर्मन इसने थोड़ा बहुत शासक को पुनः सत्ता, ऐसे हम कह सकते हैं, पुनः संस्थापन के रूप में ऐसे हम बात सकते हैं, क्योंकि विजयपाल ने अपने साम्राज्य में बहुत दुर्गति हुई थी। वो कीर्तिवर्मन एक बुक है, जिसमें कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक में कीर्तिवर्मन का बहुत विख्यात एक लेख लिखा हुआ है। फिर कीर्तिवर्मन के बाद बहुत से शासक जो कि नामात्र के हुए, जैसे कि जयवर्मन के बाद पृथ्वीवर्मन के बाद मदन वर्मन, फिर मदन वर्मन के बाद यशोवर्मन द्वितीय, फिर यशोवर्मन के द्वितीय
पुत्र का नाम था परमारदिदेव। परमारदिदेव, जो इसके समय इसके सेनापति थे आला और उदल। आला उदल इसके दो सेनापति थे। ये आज भी इनकी गाथा मैहर के क्षेत्रों के आसपास इनके गाथाएं चलती हैं। इन्हीं के लिए पृथ्वीराज चौहान ने परमारदिदेव को हराया था। फिर इसके बाद दो कुछ शासक आते हैं जिन्होंने साम्राज्य को हमेशा नीचे ही किया है। चंदेल वंश शासक, फिर लास्ट बहुत सारे शासक आते हैं, नामात्र शासक आते हैं, लेकिन अंतिम शासक था हमीर बर्मन, अंतिम शासक था। इसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में दिल्ली सल्तनत में इसे शामिल कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1309 में शामिल किया था। इसी प्रकार पूरा चंदेल वंश समाप्त होता है। चंदेल वंश की सबसे एक बड़ी विशेषता यह रही कि इन्होंने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों को निर्माण किया है। जैसे कि हमने देखा है कि अभी कि हर्षदेव ने मैतंगेश्वर मंदिर बनवाए, यशोवर्मन ने विष्णुनारायण चतुर्भुज मंदिर बनवाए। इसी प्रकार खजुराहो के सबसे मेन मंदिर विद्याधर जी ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाए। और मंदिर भी हैं जिन्हें हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।